हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सॉल्यूशन। आज हम लाए हैं लर्निंग प्लान। ये विषय है हिंदी और विषय वस्तु है याद तुम्हारी आती है, जिसे राम नरेश त्रिपाठी जी ने ही लिखा है। आइए देखते हैं कविता याद तुम्हारी आती है। सुबह सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है जग के सिरजनहार पर वो तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है जग के सिरजनहार पर वो तब याद तुम्हारी आती है। तो ये थी कविता याद तुम्हारी आती है, जिसे राम नरेश त्रिपाठी जी ने ही लिखा है। आइए अब देखते हैं इसका लर्निंग प्लान। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिख दिया जाता है, उसके बाद कक्षा, क्लास, तिथि, विषय हिंदी और विषय वस्तु है याद तुम्हारी आती है। जैसा कि हम जानते हैं कि विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा लिखी जाती है, नए विषय वस्तु की ही चर्चा करनी है, इसलिए उस पर टिक लगा देंगे। इससे पहले कि हम विषय वस्तु का उद्देश्य देखें, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप यह वीडियो पूरा देखें और हमारा चैनल आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ शेयर करें जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए देखते हैं विषय वस्तु के निम्नलिखित उद्देश्य क्या क्या हैं। सबसे पहला, सुबह उठने की प्रेरणा देना, दुनिया की सुंदरता प्रकृति में होने का संदेश देना, बारिश की समझ पैदा करना, जग का निर्माण करने वाले प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना, आसपास खुशियाँ और स्वच्छता को बनाए रखने का संदेश देना। ये विषय वस्तु के मुख्य उद्देश्य थे, परंतु इसके उद्देश्य व्यापक रूप से हैं, जिसे हम सोच सकते हैं। अपनी सोच के दायरे को बढ़ा करके हम विषय वस्तु के और भी अच्छे उद्देश्यों को लिखा जा सकता है। तो आइए अब देखते हैं विषय वस्तु से संबंधित कुछ अन्य पहलू, जैसा कि क्या यह शुरुआत के कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो यह विषय वस्तु पहले के कक्षा में शामिल है। क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है? तो नहीं। अगर किया है तो यहाँ पर हाँ लिखें। यह विषय वस्तु इस कक्षा में किन किन विषयों या इकाइयों से जुड़ा हुआ है? आप अगर पढ़ाते हैं तो आप उन विषयों की जानकारी इकट्ठा करें जहाँ से यह विषय वस्तु जुड़ा हुआ है और उन इकाइयों को यहाँ पर लिखें। साथ ही साथ कक्षा के विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु का आधारभूत समझ हो सकता है। विषय वस्तु एवं उप विषय वस्तु का विवरण, एक संक्षिप्त विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। यह विषय वस्तु कविता के रूप में है। यह विषय वस्तु बच्चों में दुनिया के सुंदरता के प्रति रुझान पैदा करता है, जैसे चिड़िया, फूल, सुगंध। साथ ही साथ हमें प्रकृति के कई रूप दिखाता है और हमें यह बतलाता है कि यह जो दुनिया, यह जग जो बना हुआ है, यह प्रभु की देन है और हमें इसे सुंदर बनाना है, न कि अपने कर्मों के द्वारा इसे और ही खराब और अप्रिय बनाना है। आइए देखते हैं सीखने सिखाने की विधि या विधियाँ कौन कौन सी चुनी गई हैं। तो गायन विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, व्यक्तिगत कार्य विधि, इन 3 विधियों का उपयोग करके हम इस विषय वस्तु या इस कविता को हम बच्चों को सिखाएंगे। इन विधियों को चुनने का क्या कारण है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे गायन विधि पसंद करते हैं। बच्चे कविता को याद करने और उसे सुनाने में बहुत ही रुचि दिखाते हैं, इसीलिए गायन विधि का चयन किया गया है। इसके बाद है प्रश्नोत्तरी विधि। इस विधि में बच्चों से प्रश्न पूछे जाएंगे जो विषय वस्तु के उद्देश्यों और उसके अंतर्गत होंगे और उस पर हम चर्चा करके हम बच्चों में ज्ञान का विकास करेंगे और उन प्रश्नों पर सोचने के लिए बच्चों को मजबूर करेंगे। व्यक्तिगत कार्य विधि में यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम बच्चों में स्वयं के विकास करने में सहायता प्रदान करते हैं। कुछ न कुछ बच्चों में जो है व्यक्तिगत कार्य को दे करके इसका विकास किया जाता है। अब देखते हैं हम इसकी योजना। तो गायन विधि है जिसकी योजना हम इस प्रकार कर सकते हैं कि सर्वप्रथम कक्षा में कविता को गा कर सुनाएंगे, उसके बाद बच्चों को भी गाने के लिए कहेंगे और साथ मिलकर गाएंगे, एक सुर में गाएंगे, 2-4 बार दोहरा करके गाएंगे, तो बच्चों में विषय वस्तु को समझने में आसानी होगी। उसके बाद है प्रश्नोत्तरी विधि। हम
इनमें देख सकते हैं कि कविता के उद्देश्य से प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर बच्चों से प्राप्त किए जाएंगे और कठिन प्रश्नों में बच्चों की सहायता भी की जाएगी। तो हम कुछ प्रश्न जो हैं वो निम्नलिखित हैं जो देख सकते हैं। पहला, जग को किसने बनाया? जग की सुंदरता किसमें छिपी है? बारिश के बाद पेड़ पौधों पर क्या असर होता है? हम अपने घर के आसपास की सुंदरता को कैसे निखार सकते हैं और उसमें अपना कैसे सहयोग दे सकते हैं? इसी तरह से कई प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आप उनका यहाँ पर लिखित रूप से विवरण करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आइए अब देखते हैं व्यक्तिगत कार्यविधि में हम बच्चों को कविता याद करके सुनाने कहेंगे और कुछ प्रश्नों को घर से हल करके लाने को कहेंगे। इसके बाद हम देखेंगे मूल्यांकन। सबसे अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने दिए गए कार्यों किए गए कार्यों बच्चों को पढ़ाए गए को अध्ययन करता हो, उसका मूल्यांकन करता हो कि आखिर हमने क्या किया और हमने कहाँ कहाँ त्रुटि छोड़ दी। तो आइए देखते हैं मूल्यांकन। क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए यह विषय वस्तु थी? क्या इसका मूल्यांकन किया गया? तो विद्यार्थी विषय वस्तु के उद्देश्यों को समझने की ओर अग्रसर हैं, इसका मूल्यांकन किया गया। इसके बाद क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है? क्यों या क्यों नहीं? तो नहीं, इस विषय वस्तु की चर्चा पुनः करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बच्चे विषय वस्तु के उद्देश्यों को समझने की ओर हैं। इसके बाद हमें बच्चों द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवाल, उन सवालों को यहाँ पर अंकित करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद हम देख सकते हैं कि बच्चों द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे किस प्रकार से हल करवाया गया, क्या बच्चों को मौका दिया गया या नहीं मौका दिया गया। तो बच्चों को पूरा का पूरा मौका दिया गया। विद्यार्थियों ने स्वयं उन सवालों का हल किया और एक दूसरे की सहायता भी की। विषय वस्तु को सीखने सिखाने में जो संसाधनों का प्रयोग किया गया जैसे चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर आदि का यहाँ पर उल्लेख करें। इसके बाद इस विषय वस्तु को अगर दोबारा पढ़ना और सिखाना हो तो क्या बदलाव किया जा सकता है? तो फिलहाल मैं इसमें कोई बदलाव करना नहीं चाहता हूँ। अगर इस विषय वस्तु पर कोई दुविधा हो, कोई सवाल हो तो अपने मेंटर से चर्चा करें। तो आप बोलेंगे कि हाँ, इसमें कोई दुविधा या सवाल नहीं है, परंतु यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे कि आपके कक्षा में अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो देख नहीं सकता हो तो परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, इसलिए आपको सलाह लेनी चाहिए। कि सलाह क्या होना चाहिए, जैसे कि आप उस बच्चे को किस प्रकार से जग की सुंदरता को बता सकते हैं जिसने कभी फूल न देखा हो, संसार न देखा हो, अपने आसपास की दुनिया नहीं देखी हो। साथ ही साथ कोई अन्य टिप्पणी हो तो यहाँ पर लिखें। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।